हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अ मंकी ऑफ मास 20 kg is holding a vertical rope. Okay, the rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मंकी जो है वो एक रस्सी से लटका हुआ है, ठीक है, और उस मंकी का मास हमें गिवन है क्वेश्चन में 20 kg, लेकिन वो जो रस्सी है वो मैक्सिमम 25 kg का मास जो है वो बियर कर सकते हैं, उसके बाद वो रस्सी टूट जाएगी। तो मंकी कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है उस रस्सी के ऊपर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों जो हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं दैट इज कि जब हम एक रस्सी को लटकाते हैं, एक रस्सी से कुछ मास को लटका देते हैं, तो उस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन पैदा होती है। द टेंशन व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अगर किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, या फिर अगर किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन है सिस्टम के ऊपर तो the sum of forces will be equals to ma. Clear? So that is the basic concept in this question. So let us see what we are having. First of all, we are having a rope, और उस रस्सी से हमने एक मास लटकाया हुआ है 25 kg का। अगर 25 kg का मास है तो यहां से हम मैक्सिमम टेंशन निकाल सकते हैं जो ये रस्सी होल्ड कर सकती है, अपहोल्ड कर सकती है। उससे पहले हमें इसके ऊपर लगने वाली वेरियस फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना होगा। नीचे की तरफ इस रस्सी पर एक वेट लगेगा और दैट वेट विल स्ट्रेच द रोप, और यहाँ पे एक टेंशन काम करेगी। तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, हमने सिर्फ एक 25 kg का मास इस रस्सी से लटका रखा है, तो आई कैन से दैट दिस टेंशन इज इक्वल्स टू 25 G। मतलब कि जो मैक्सिमम टेंशन ये रस्सी अपहोल्ड कर सकती है दैट इज 25 into 10, वैल्यू ऑफ जी आई एम टेकिंग 10, दैट इज इक्वल्स टू 215 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन ये रस्सी 250 न्यूटन की अपहोल्ड कर सकती है। कब? जब ये मतलब मैक्सिमम टेंशन आ गई है ये, ठीक है। सिस्टम एक्सीलरेट करे ना करे, कोई भी बॉडी एक्सीलरेट करे ना करे, लेकिन ये मैक्सिमम टेंशन 250 न्यूटन का बच्चों होल्ड कर सकती है रस्सी। अब इसी रस्सी पर एक बंदर लटक गया, ये बंदर लटक गया, ठीक है। इस बंदर का जो मास है इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 20 kg, 20 kg का ये बंदर हमारा, ठीक है, उसी रस्सी से लटका हुआ है, और इस रस्सी का जो मैक्सिमम टेंशन है दैट इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन। ओके, अब ये बंदर जो है ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा सकता है कि ये रस्सी टूटे ना। तो इस बंदर को देखिए, इस बंदर को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। दिस मंकी इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस मंकी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है वेट के इक्विवेलेंट 20 G, और टेंशन जो है इस रस्सी में ऊपर की तरफ लग रही है, एंड द मंकी इज एक्सीलरेटिंग, मैं मान लेता हूं मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम यहां से इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन बनेगी T minus 20G इज इक्वल्स टू 20A ma, नेट फोर्स जो है m इज 20, ओके। मैक्सिमम टेंशन इज 250 न्यूटन माइनस 20G, G इज 10, आई एम टेकिंग 10, इज इक्वल्स टू 20A। तो ये हो गया बच्चों 50 इज इक्वल्स टू 20A, 1 0 is cancelled, so the value of acceleration becomes 5/2, that is equals to 2.5 meter per second square। मतलब ये बंदर भाई साहब ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर सकते हैं with a maximum acceleration of 2.5 meter per second square, that is option number 4। okay, good luck।